माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए वीडियो कट गया था। मैं एक्चुअली एक मैसेज आ गया था, उसके वीडियो रुक गया था। एडिटिंग में जानता है नहीं उसी, मेरा सारा समय बुक पढ़ने में और तैयारी करने में चला जाता है, तो इसलिए वीडियो कट गया था। तो आप इसके बाद समझते हैं, ये दूसरे वीडियो के रूप में आ जाएगा। तीसरा बुक है, इसका अगला बुक है मन और मनुष्य। इसमें आप ये तो बुक का हो गया था। इसके बाद जो बुक है वो है जीने के 2 ढंग, यानी कि जीने के कौन कौन से ढंग होते हैं, कैसे हम जीवन को जीते हैं। इसमें क्या सीखेंगे आप लोग, आनंद की दशा में क्या बस फूल ही फूल है, कांटे क्या एक भी नहीं। यानी जो पहली बात तो, जब अगर आप खुशी होंगे तो दुख आएगा एक दिन, दुखी रहेंगे तो सुख आएगा एक दिन। चक्के की पहिए की तरह होता है, जो खुश और दुख के पार चला जाता है, यानी जो आनंद को उपलब्ध होता है, उसकी बात यहाँ पर की गई। आनंद की दशा में क्या फूल है, क्या बस फूल ही फूल है। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें सीखेंगे कि हाँ, आनंद की दशा में केवल फूल ही फूल है, कांटे एक भी नहीं है। खुश की दशा में जरूर कांटे होंगे, खुश का जो फूल होगा उसमें कांटे जरूर होंगे। क्या क्षण भंगुरता का बोध ही जीवन में क्षण क्षण जीने की कला बन जाता है, यानी जीवन क्षण भंगुर होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ आती है वो एक न एक समय के पश्चात खत्म हो जाती हैं। क्या जीवन में सभी कुछ नदी नाव संयोग, यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, क्या वो केवल संयोग होता है या हम लोग के कर्मों का फल होता है। तो आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि मान लीजिए प्रेजेंट, मतलब कभी आपने कोई बुरा काम किया, और जब हम लोग कोई बुरा काम करते हैं तो चाहते हैं जल्दी से ढक जाए, जल्दी से उसको भुला दे। एक बुरा कर्म इकट्ठा होते रहता है हम लोग के दिमाग में, तलघटे में इकट्ठा होते रहता है, और 1 साल बाद, 10 महीने, 15 महीने, आराम से 15 महीने बाद एक आता है। तो हम लोग सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं, आखिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अगर आप किसी का बुरा नहीं किए होंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। अगर आप किसी का बुरा किए होंगे तो आज नहीं तो कल बुरा का होना ही होना है, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग के एक तलघटी में इकट्ठा होती रहती हैं। सांप के जहर, बिच्छू के जहर की बात इकट्ठा होती रहता है, और वो एक न एक दिन निकलेगा ही निकलेगा। इस बुक में आप लोग ये समझेंगे। इसके अगला बुक है अपने मालिक आप, यानी कि हम खुद, इंसान खुद का मालिक कैसे बन सकता है। वैसे तो हम जीवन भर समाज की गुलामी करते हैं, माता पिता की गुलामी करते हैं, और सारी चीज़ों की गुलामी ही करते रहते हैं। खुद का मालिक कैसे बना जाए, इस बुक में आप लोग ये समझेंगे। इस बुक का मुख्य पॉइंट क्या है कि प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है। देखिए, प्रार्थना जो होता है वो हम लोग की अधिकतम प्रार्थनाएं डर का रूप होती है, उसमें डर छिपा होता है। और जो ध्यान होता है उसमें डर बहुत कम होता है। इस वीडियो में देखेंगे आखिर प्रार्थना और ध्यान में अंतर क्या होता है, ध्यान का अर्थ क्या होता है, बुद्धत्व का अर्थ क्या होता है, प्रसाद का अर्थ क्या होता है, संप्रदाय का अर्थ क्या होता है। पीछे सारे मुख्य पॉइंट भी दिया गया है, और इस बुक को भी मैंने पूरी तरह से पढ़ा है, देख सकते हैं आप लोग। और क्यों पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने में मज़ा आता है। पढ़ने में मतलब और सारी चीज़ों से ज़्यादा तो मज़ा आता ही है। क्यों मज़ा आता है, क्योंकि क्या बुराई क्या है, दिन मोबाइल चलाने से अच्छा है कोई अच्छी किताबें पढ़ लिया जाए। क्योंकि जो इंसान, मान लीजिए जो ये बुक इन्होंने लिखा है तो ये अपने अनुभव से लिखा होगा, अपने 5-10 साल के अनुभव से ही तैयार करके बोला होगा। तो जब मैं एक बुक को पढ़ूंगा तो समझ लीजिए कि मैं 10 साल की ज़िंदगी एक बुक पढ़कर जी लिया हूँ। इसलिए बुक से अलग तरीके से प्रेम हो जाता है। इस बुक का नाम है बुद्ध की दर्शन मित्र कौन, यानी वास्तव हम लोग का मित्र कौन होता है। ये भी एच.आर. रजनीश का बुक है, इसी 12 बुक की सेट में से है। इस बुक में आप लोग क्या सीखेंगे कि मूढ़ मनुष्य क्या पेड़ पौधों से भी गया बीता है, यानी कि क्या हम लोग का जीवन और पेड़ पौधों से भी बदतर हो गया है। कल जब मैंने बताया था ना, कल्याण मित्र, बुद्ध भगवान बात करते हैं कल्याण मित्र की। इस बुक में कल्याण मित्र को आप एकदम एक्सप्लेन, मतलब बहुत ही विस्तार समझ पाएंगे। और जब भी हम किसी की व्याख्या सुनते हैं तो उसका अर्थ हम अपने हिसाब से निकालते हैं। इस बुक में आप समझेंगे आखिर में हम लोग उसका अर्थ अपने हिसाब से क्यों निकालते हैं। जब भी कोई कुछ कहता है और जो सामने वाला सुनता है वो अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ लोग निकालने लगते हैं। और अंत में सीखेंगे मौन की कला, यानी कि चुप कैसे, इंसान के, इस बुक में मैं नहीं पढ़ा था कहीं कि इंसान के जीवन में जो 90% समस्याएं होती हैं, या दुनिया में जो 90% समस्याएं हैं वो फालतू बोलने से हैं। इंसान चुप बैठ ही नहीं सकता, इंसान चुप रह ही नहीं सकता। इस बुक में सीखेंगे आखिर में
इंसान मौन को कैसे उपलब्ध हो सकता है। और जब इस बुक के पढ़ने से पहले मैं भी बहुत बोलता था, बिना मतलब का बोलता था, लेकिन जब इस बुक को मैंने पढ़ा तो सोचा कि बात सही है। जो भी समस्याएं होती हैं हम लोगों की, वो अधिकतम फालतू बोलने से ही होती हैं। और न बोला जाए तो कुछ अर्ज नहीं है, और न बोलने से कुछ घटेगा भी नहीं, लेकिन तभी हम लोग बोलते रहते हैं। इस बुक, ये बुक बहुत अच्छा है। इस बुक को पढ़ेंगे तो आप लोग सीखेंगे कि मौन यानी इंसान चुप रहना कैसे सकता है। इस बुक में सबसे अच्छा मुझे वही डिस्कोर्स लगा। पहला है जीवन के पृष्ठ। यही बहुत बुक अच्छा है। इस बुक में आप देखिए जीवन के पृष्ठ। इस बुक में क्या सीखेंगे आप लोग, बुद्ध का मध्यम निकाय, यानी बुद्ध का मध्यम निकाय, मध्य मार्ग क्या है, यानी कि मिडिल मीन, यानी मध्य मार्ग में कैसे प्रवेश, यानी न पॉजिटिव की ओर न नेगेटिव की ओर, बीच में रुक कर कैसे दोनों को देखा जा सकता है। क्या न्याय और करुणा का समन्वय संभव है, कि न्याय और करुणा, कहा जाता है कि बुद्ध इस पृथ्वी पर सबसे बड़े करुणावान इंसान अभी तक हुए हैं। उनसे ज़्यादा करुणा किसी के अंदर नहीं हुई है। बुद्ध का जो अष्टांगिक, आप बौद्ध दर्शन पढ़े होंगे, जो तैयारी वाले स्टूडेंट होंगे, तो उसमें आता है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न। जब अष्टांगिक मार्ग को इस बुक में समझेंगे, वैसे तो सिलेबस में तो कुछ उतना अच्छे से समझाते नहीं है लोग, टीचर लोग, लेकिन जब इसमें अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे तो बहुत ही विस्तार समझेंगे, और आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसका मतलब ये है जो हम लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल नहीं है। इसमें एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में समझाया गया है, और उसको हम अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग बहुत ही इस बुक में सबसे यूनिक चीज़ वही है, अष्टांगिक मार्ग का अर्थ। तीसरा है जीवन दुख है। बुद्ध का इस बार पर पश्चिम के दार्शनिक लोग मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध का दर्शन है वो सैडिस्ट है, यानी दुखवादी है, जबकि ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध दुखवादी नहीं है, वो दुख से ऊपर जाने की बात करते हैं, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाए। अंत में है बुद्ध और फ्रायड की चिकित्सा विधि मौलिक भेद क्या है। एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक हुए सिगमंड फ्रॉयड, उनका भी बुक मैंने पढ़ा है, अच्छा है। उसमें कंसेप्ट देते हैं वो इड, ईगो, सुपर ईगो का, लेकिन उससे कहीं अच्छा ये है बुद्ध का जीवन जो आचार्य रजनीश ने व्याख्या की है, और पाएंगे कि उनसे कहीं बेहतर है। उनका भी अच्छा है, लेकिन उनसे कहीं बेहतर ये है। इसके बाद लास्ट बुक है अतृप्ति क्यों। आखिर में अतृप्ति क्यों होती है, हम लोग तृप्त क्यों नहीं हो पाते हैं। और इस बुक को मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं, इस बुक को थोड़ा सा बाकी है, बस इसको एक बार और पढ़ूंगा, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी लगी, तो एक बार और पढ़ूंगा। लास्ट में है दुख निरोध। इसमें आप लोग सीखेंगे जीवन में व्रत का क्या मूल्य। जो भी हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो अपने को दुख देने का एक उपाय है, उससे कुछ होता नहीं है। बुद्ध ने संगम शरणम गच्छामि क्यों, बुद्ध ने क्यों कहा कि संगम शरणम गच्छामि। सम्यक संकल्प क्या है, राइट संकल्प क्या है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, क्या प्रेम के बिना समर्पण हो सकता है। इस बुक में इन सारी चीज़ों को विस्तार से बताया गया है। तो ये सारा बुक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेट में बैठ करके। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा 12 बुक है आचार्य रजनीश का बौद्ध दर्शन पे, और इस सारे बुक को पढ़ेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होना ही होना है। देखिए, सोशल मीडिया पर आचार्य रजनीश ओशो के बारे में बहुत सारी बातें उल्टी सीधी बताई गई हैं, लेकिन उनको सुनना और उनके डिस्कोर्स को सुनना बहुत ही अंतर है। उनके बारे में लोगों का सुनना और उनको सुनना बहुत अंतर होता है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार, कोई अच्छे नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सच बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। मतलब थॉट प्रोसेस, रहने का तरीका, जीने का तरीका पूरी तरह से, अभी भी पूरी तरह सही नहीं हो पाया हूँ, रास्ते पर हूँ, क्या पता आगे क्या होगा। और आप चाहते हैं तो इस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैंने अमेज़न से मंगाया था, लगभग ये बुक 3100 में 12 बुक आ जाएगा। आप एक बुक वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। मैंने एक ही बार मंगा लिया था। मेरे पास आचार्य रजनीश की लगभग बहुत सारी किताबें हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और इनकी और सारी किताबों का रिव्यू करूं, उनको बताऊं, उनके रिव्यू दूं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ इसके, क्योंकि मेरे पास उनकी लगभग सारी किताबें हैं जो हिंदी में डिस्कोर्सेस हैं। इंग्लिश का नहीं है, हिंदी में। इंग्लिश का मैं अभी कुछ टाइम बाद मंगाऊंगा, पढ़ूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।